अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद वक्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिटेल से देखेंगे। हर एक पार्ट को एंजॉय करते करते समझेंगे, सीखेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सबसेट। सबसेट के बारे में आप क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हो या मैथमेटिक्स में। जब आप 5th स्टैंडर्ड में थे तब भी आपने सबसेट के बारे में डिस्कशन की थी, पढ़ा था, सीखा था थोड़ा बहुत। क्लास 8 तक सीखते आए, फिर मैट्रिकुलेशन में भी देखा और अब आप इंटर लेवल पे सीख रहे हो। तो आपको बेटर वे यही है कि पहले पता होना चाहिए सबसेट होता क्या है। सो एज आई टोल्ड यू इन 2.1 क्लास नंबर 0, तो आई हाईली रिकमेंडेड यू कि पहले क्लास 0 देख के आओ। बट वहाँ पे मैंने एक बात का जिक्र नहीं किया जो मैं आज करने वाला हूँ आपसे। वो क्या? मैंने आपको ये तो बताया कि पावर सेट क्या होते हैं, सबसेट क्या होते हैं, सुपर सेट क्या होते हैं, बट ये नहीं बताया कि सबसेट की 2 टाइप्स होती हैं। उसको पहले पता करना पड़ेगा कि सबसेट की जो 2 टाइप्स हैं उस पे जो डिस्कशन है वो बहुत ज़रूरी है। और जब तक आपको वो पता नहीं होगा आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नील रहोगे। उसकी रीज़न भी आपको उसी बात में समझ आ जाएगी कि मैं इतना क्यों तमहीद बांध रहा हूँ, उसके बारे में इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ। किसके बारे में? सबसेट की दोनों टाइप्स के बारे में। क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है ऐसी बेसिक मिस्टेक्स करते जिनका करना उनका इस लेवल पे बनता नहीं है। और रीज़न क्या है? हम टीचर्स, हमने बताया अच्छे से नहीं, और कसूर किसका निकाला गया? आप स्टूडेंट्स का। तो बेचारे आप लोग हुए और जालिम हम लोग हुए। तो इस बात का ख्याल करते हुए मैं एक सिंपल वे में आपको आसान करके बताने वाला हूँ सबसेट और सबसेट की दोनों टाइप्स। तो जल्दी से पहले जाओ और सबसेट की दोनों टाइप्स सीख के आओ और फिर हम इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व आउट करते हैं। सो जल्दी से जाओ। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम गाइस। आज हम डिस्कस करने लगे हैं सबसेट को। सबसेट को डिटेल से डेप्थ में जाके आज अच्छे से समझेंगे। बचपन से बहुत दफ़ा पढ़ा है, कई दफ़ा याद रह जाता है, कई दफ़ा भूल जाता है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके लेवल पे आके कुछ इस अंदाज में बताऊं। कोशिश ये करूं कि आपको लाइफ टाइम ये टॉपिक इस तरीके से याद रहे कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। सबसे पहली बात तो ये कि सबसेट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मैं एक सेट लिख दूँ A और उसकी वैल्यूज़ हों 1, 2 एंड 3। ऑलराइट, अगर मैं ये कहूँ कि सर जो B है ना हमारा, वो है सबसेट किसका? A का। ये जो सिंबल है ना, ये जो लेटा हुआ C है, या C नहीं है, थोड़ा ऐसे लटाया हुआ C है, ये चीज़ शो करती है किस चीज़ को? सबसेट को। ये आपने सिंबल भी यहाँ रखना है। ओके, किस चीज़ का बताना इस अंदाज में है कि B सबसेट है किसका? A का। तो जिसकी तरफ हमारे जो छोटे से डक वाले मुंह वाले C हैं, इनका माउथ जिसकी तरफ ओपन है, वो हमारा वो सेट है जिसका सबसेट है इधर वाला। यानी कि जिसकी तरफ गोलाई आ रही है वो सबसेट है, और जिसका ये सबसेट है वो इस तरफ होगा। तो इसे हम सुपर सेट कहते हैं, इसे हम सबसेट कहते हैं। बस ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि सबसेट को डिनोट करने का मतलब, डेफिनेशन का मतलब। तो बस आपने ये याद रखना है कि जो भी वैल्यू B में मौजूद होगी उसका A में होना ज़रूरी है। अगर इसमें एक भी वैल्यू ऐसी आ गई जो कि A में मौजूद नहीं है तो B A का सबसेट नहीं रहेगा। आई होप आपको आइडिया हो रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं कि मैं घर में 12 ग्लासेस लेके आऊँ, 12 ग्लासेस, अ डजन ऑफ ग्लासेस लेके आऊँ और रख दूँ। भाई आए और उसमें से 3 ग्लास पिक कर ले कि ये मुझे पसंद है, ये मैं ले रहा हूँ। तो वो 3 ग्लासेस भी सेट हैं और ये होंडा होल 12 भी जब थे तो एक सेट था। तो वो 3 ग्लासेस जो हैं वो सबसेट होंगे वो 12 ग्लासेस का। आई होप समझ रहे हो कि वो 12 के 12 जो ग्लासेस हैं उनका सबसेट होंगे वो 3 ग्लासेस। ठीक वैसे ही आपके पास फॉर एग्जांपल 8 मार्कर्स हैं आपकी मर्जी के, उनमें से 3 मैंने पिक कर लिए कि ये मुझे पसंद है, या 2 पिक कर लिए मुझे पसंद आए। तो वो जो 2 मैं ले रहा हूँ मार्कर, वो किन में से ले रहा हूँ? उन टोटल 8 में से ना। तो ये जो 2 मैंने लिए ये सबसेट होगा उन टोटल का। आई होप आइडिया हो रहा है। इसी तरह से डेफिनेशन को आप समझते हैं कि डेफिनेशन में लिखा क्या है। अ सेट A इज सेट टू बी अ subset of B if every element of A is also an element of B। ये opposite है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं अब आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सबसेट लिख के दिखाता हूँ। बात क्या है, उसने क्या कहा है ज़रा उसकी बात कर लेते हैं। थोड़ा स्लो समझेंगे, टाइम थोड़ा लग जाएगा लेकिन अच्छे से समझ आ जाएगा। उसने कहा A एक ऐसा सेट है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ A एंड B इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ B। ये तभी B का सबसेट होगा अगर इसके अंदर जितने एलिमेंट्स लिखे हैं, देखें, अ सेट A इज सेट टू बी अ सबसेट। ये सबसेट होगा किसका? B का। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, जितनी वैल्यूज होंगी ना सेट के अंदर, उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। या इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। अगर जितने एलिमेंट A में लिखे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट B में हैं, B के एलिमेंट B हैं, तो हम कहेंगे कि A क्या है? सबसेट है किसका? B का।
आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब जो बचपन में क्वेश्चन पढ़े थे ज़रा उनकी बातें करते हैं। छोटी छोटी पावर सेट वर्ड सुना होगा। अगर मुझे कोई कहे कि यार एक सेट, या वैल्यूज़ नहीं लेते, सेट ही लिख लेते हैं, ऐसे कोई सेट दे दे कि 1 2 3, और मुझे कहे कोई कि बताओ इसके सबसेट कितने बनेंगे। क्वेश्चन को ज़रा ठीक से सुनना है और ठीक से समझना है। ना प्रॉपर कहा ना इम्प्रॉपर कहा, सिर्फ इतना कहा बताओ इसके सबसेट कितने बनेंगे। तो अभी हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर पे गए ही नहीं, तो अभी सिर्फ यही बात करते हैं। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जो आपको पहले ही पता है, आई नो आपको याद होगा, जिसके ज़रिए हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसके सबसेट कितने बनेंगे। तो आपने याद रखना है 2 होल पावर या रेज़ टू पावर n। यहाँ पे जो n है वो शो करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, ऑफ कोर्स ये मैंने इसकी n की डेफिनेशन लिख दी। ओके, तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो कोई मुझे कहे कि सर P एक सेट है जिसमें लिखा है 1 2 3, बताओ इसके कितने सबसेट बनेंगे। तो मैं कहूँगा यार ये तो बहुत ईजी है, मैं क्या करूँगा 2 की पावर देखूंगा n, 2 की पावर n का मतलब क्या, 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स है। तो टोटल कितने सेट बनेंगे सर जी, 8 बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे इसके। वो खैर अभी बनाने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको बात समझ आ रही है, क्योंकि आपको बनाने आते हैं। सिंपल है यार, बनाना कौन सा मुश्किल है। अगर आपको कि सर नहीं इसके बनाएं आप सेट, तो नो प्रॉब्लम। हम इसके जब सेट मतलब सबसेट बनाना चाहेंगे तो हमेशा पहला सेट क्या होता है, एम्प्टी होता है। उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1 2, उसके बाद 1 3, उसके बाद 2 3, उसके बाद 1 3, 1 3 हो गया, 2 3 हो गया, 3 1 या 3 1, उसके बाद 1 2 3, दैट्स इट। काउंट करके देख लेते हैं क्या कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 9 हो गए, गड़बड़ कर दी मैंने कहीं। या 1 3 जब लिख दिया तो 3 1 नहीं आएगा, क्योंकि ये सेम नहीं ना आ सकते, सॉरी फॉर दैट। ओके, इरेज करके मैं दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ आएगा 1 2 3, क्योंकि अगर मैं 1 3 लिखता हूँ या 3 1 लिखता हूँ वो इक्वल हो जाते हैं, या वो इक्वल सेट की डेफिनेशन में आप जानते हो। अब बात ये है, ये आगे इसके क्या सबसेट्स। अब यहाँ पे ही आपकी डेफिनेशन आने वाली है इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट की। ज़रा यहाँ ठीक से सुनना है। अगर मैं इस सेट को गौर से देखूँ तो इसके जितने मैंने सबसेट लिखे उनमें से एक सेट ऐसा जो हूबहू ऐसा है, या जिसमें जितने एलिमेंट इसमें हैं उतने ही एलिमेंट इसमें हैं, और जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है। तो अगर मैं इस सेट की बात करूँ तो ये वाला जो सेट है, इस सेट मतलब इस सेट को मैं कहूँगा ये मेरा इम्प्रॉपर सबसेट है। ये क्या है, ये इम्प्रॉपर सबसेट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बात को ज़रा ठीक से सुनो। मैंने क्या किया, एक सेट पकड़ा और उसके सारे के सारे सबसेट निकाल लिए। माइंड में भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ बोर्ड पे निकाल लिए। अब इसका वो सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद हों जो हमारे ओरिजिनल सेट में हैं। यानी कि अगर बी में ये लिखा है तो ए में अगर सारे एलिमेंट्स आ गए, यानी यही वाला सबसेट है ना, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। पर कौन सा सबसेट? तो इस सिचुएशन में जब उसके सारे एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, ये जो बाकी हैं, ये जितने सेट हैं, ये सारे के सारे प्रॉपर सबसेट हैं। नाम उलट रखा है ना मैथमेटिशियंस ने। अब क्या करें, रखा तो रखा है। तो याद रखिएगा कि ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स पूरे नहीं हैं, जैसे 1 2 3 तीनों के तीनों एलिमेंट किसी भी सेट में यहाँ तक नहीं है, तो ये सारे सेट कहलाते हैं प्रॉपर सबसेट। आई होप आपको समझ आ रही है क्या। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऐसे सेट जो कि सबसेट हैं उसके, लेकिन कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स हैं वो डिट्टो सेम पूरे के पूरे नहीं है। 2 3 तो है लेकिन 1 नहीं है, 1 3 तो है 2 नहीं है। तो जब पूरे या आई होप आप समझ आ रही है, अगर ये सारे के सारे एलिमेंट सेट में आ जाएं तो वो वाला सेट कहलाता है इम्प्रॉपर सबसेट। और ये जो बाकी सारे के सारे सेट हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कहलाते हैं प्रॉपर सबसेट। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि इसकी डेफिनेशन किस तरीके से होगी, कि बड़ी सिंपल सी वे में लिख सकते हैं इसको। इफ़ अस, या जैसे यहाँ लिखा है हम लिख सकते हैं अ सेट ए इज सेड टू बी अ improper subset if the number of elements are entirely same with elements of B। अगर मैं इसी को, अगर मैं अभी बात करूं तो मैं लिख सकता हूं A is, देखें ना अगर, तो proper subset of B, of course ना। लेकिन अगर स्टोरी थोड़ी चेंज कर दूं, मैं A को लिख दूं, इस तरफ आ जाता हूं ताकि आपको ठीक से नजर आए। अगर मैं लिख दूं A B और B को भी यही लिख दूं,
कि बी के अंदर भी सेम यही वैल्यूज़ हैं। तो अब मैं ये नहीं कह सकता ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, अब मुझे कहना पड़ेगा ए इज़ अ इम्प्रॉपर। थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूँ ताकि क्यों छोटा करके लिख रहा हूँ, खैर काम हो रहा है। ए इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, दैट्स इट। ए ना भी लिखो तो काम चल जाएगा। ए इज़, आई होप बातें समझ रहे हो आप। मैं थोड़ा स्लो करके बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बताने की वाली बात सिर्फ इतनी है, इतनी सी। वो क्या, एक सेट है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे बनेंगे, उसका तरीका बड़ा सिंपल सा, 2n, वो हमने लिखा और निकल आए। अगर आप कहो नहीं सारे सबसेट लिखो तो सारे सबसेट लिख दिए। उनमें से वो सेट जो सारे के सारे एलिमेंट्स से सेम रखता है उसे कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट, और जो सारे के सारे एलिमेंट्स नहीं रखते वो सारे के सारे सेट कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट। तो अब आप इजीली कोई भी अगर आपको वैल्यू मिले और आपने कहना होगा सर उसके प्रॉपर सबसेट निकालने, तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको मैं ज़्यादा बोर ना करूँ और काम हो जाए। अगर मैं ये लिखूँ कि ये एक सेट है, फॉर एग्जाम्पल इसका ए नाम रख दूँ, और मैं कहूँ इसके प्रॉपर सबसेट बताओ, क्या बताओ, प्रॉपर सबसेट, पर बताने दो हैं, तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो ये मैं डायरेक्ट लिख दूं सर एक ये सेट बन रहा है, एक ये सेट बन रहा है। अब ये दोनों सेट इम्प्रॉपर नहीं बनते क्योंकि सारे एलिमेंट्स किसी सेट में नहीं आए। और दूसरा तरीका क्या है, पहले मैं इसको सॉल्व करूं, यानी कि इसके 4 बनेंगे, 2 यानी कि 2 raised to power 2 2 to the 4 सेट बनेंगे। पहला सेट क्या है, एम्प्टी, दूसरा है 0, तीसरा है 1 एंड फोर्थ है 1 and 2। और मैंने किनको पिक किया था, मैंने इन दोनों को पिक किया प्रॉपर सबसेट में। आप चाहो तो 0 की जगह एम्प्टी भी लिख सकते हो, क्योंकि एम्प्टी हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि एम्प्टी तो आना ही आना है और एम्प्टी में सारे एलिमेंट्स भी नहीं आ रहे। तो डेफिनेशन क्या होगी, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, इफ या ए लिख दो, अ सेट ए इज सेड टू बी अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल एंड इंटायरली सेम विद सेट बी। इसी तरीके से आप प्रॉपर सबसेट की भी डेफिनेशन कर सकते हो कंसिडर। जैसे लेट कर लेते हैं इस हिस्से को, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो हम लिख सकते हैं अ सेट ए इज सेड टू बी अ proper subset of B if all the elements of A is present in B and other elements are also present in B except elements of A। आई होप आपको समझ आ गई हो मैं बताना जो चाह रहा हूँ कि A के जो एलिमेंट्स हैं वो B में मौजूद होंगे और B में उसके अलावा भी मौजूद होंगे एलिमेंट्स, तो ये हमारा प्रॉपर सबसेट है। लेकिन अगर दोनों में बिल्कुल सेम मौजूद हैं, पूरे के पूरे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं A में, तो फिर ये क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। आई होप सो आपको आइडिया हो गया हो। ये तो हमने स्टार्टिंग पे लिखा था, इसका कंसिडरेशन इन दोनों एग्जांपल से नहीं है। यहाँ पे अगर स्टेटमेंट आएगी तो यही वाली आएगी जो हमें शो करेगी कि ए क्या है, सबसेट है बी का, ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। लेकिन ये जो है ये हमारा प्रॉपर सबसेट है और ये हमारा इम्प्रॉपर सबसेट है। आई नो वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई, बट आई होप सो कि आपकी हेल्प कर पाया हूँ इस पूरी की पूरी थ्योरी को समझने में, एंड आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सो गुड लक। अरे आप लोग इतनी जल्दी वापस आ गए। ऑलराइट, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 4, आई होप कि आपको समझ आ गया हो प्रॉपर सबसेट, और डिटेल में जब गए तो इम्प्रॉपर सबसेट और सबसेट की दोनों टाइप आपने क्लियरली समझ ली हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्टिंग काम है, हमें सारे सबसेट नहीं लिखने। अब तो आप जान गए होंगे कि सबसेट जब लिखते हैं तो सबसेट में काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग आती है। तो हमने सारे सबसेट को देखते हुए, सारे सबसेट्स को देखते हुए सिर्फ प्रॉपर सबसेट जो हैं, या मैं लिख देता, अंडरलाइन कर देता हूँ इसे, या सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर सबसेट्स को पहले तो पिक करना है और उनमें से सिर्फ 2 को लिखना है। या इतना इजी हो गया, या सारे प्रॉपर सबसेट भी नहीं लिखने। इस सेट के जितने भी सबसेट बनते हैं, चाहे वो प्रॉपर बनते हैं चाहे वो इम्प्रॉपर बनते हैं, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ माइंड में बनाना है। जैसे आप अब जानते हो कि कैसे बनाएंगे, तो ब्रेन में, माइंड में हमने पता कर लिया कि एलिमेंट्स कितने हैं, 3, 2 raised to power 3 8। इसके सबसेट, प्रॉपर बोल रहा हूँ सॉरी, इसके टोटल सबसेट्स बनेंगे 8, जिनमें एक इसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा और 7 इसके सबसेट्स होंगे। कौन से, प्रॉपर सबसेट। वो 7 जो प्रॉपर सबसेट हैं उनमें से कोई से 2 मैंने अपनी मर्जी के लिखने हैं। तो ये तो बहुत आसानी हो गई ना, कि सारे के सारे पार्ट्स ही आसान हो गए कि जी सारे नहीं लिखने, क्या करना है, कोई से 2 अपनी मर्जी के प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। और अब तो हम जानते हैं कि प्रॉपर सबसेट में और इम्प्रॉपर सबसेट में फ़र्क क्या होता है। सिर्फ सबसेट जब कोई बोलता है सिर्फ सबसेट, तो वो इम्प्रॉपर भी हो सकता है, वो प्रॉपर भी हो सकता है। तो आपको ये डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने भेजा था, एंड आई होप आपको समझ आ गई हो। ओके, बात सिंपल सी शुरू करते हैं। तो इसके जितने भी हमारे सबसेट बने, इंक्लूडिंग इम्प्रॉपर, इंक्लूडिंग प्रॉपर,
तो उसमें से हमने प्रॉपर जो पिक किए वो अपनी मर्जी के ए एंड ए बी है। आप चाहे तो अपनी मर्जी के लिख सकते हो, यानी कि इसमें से अगर प्रॉपर सबसेट और बनाना चाहो तो क्या बनेंगे, बी सी, सिर्फ बी, सिर्फ सी, ए सी, तो आप पे डिपेंड करता है। आई होप सो आपको बात समझ आ गई हो। एक चीज़ और मैं छोटी सी यहाँ पे बात ऐड कर दूँ, अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन की बात करोगे सर अगर ये 2 मार्क्स का आ जाता है, इनमें से कोई एक पार्ट 2 मार्क्स का आ जाता है, वैसे ऐसी खुशखबरी वाली बात ऐसा मुमकिन होना बहुत कम है, लेकिन अगर आ जाए तो मैं आपको कहूँगा कि ऐसे आंसर मत लिखिएगा। बेटर वे यही है कि आप पूरी स्टेटमेंट लिखना, आप लिखना मैं यहाँ प्रॉपर भी लिखूँ, 2 प्रॉपर, ये जो मैं बोर कर रहा हूँ ना थोड़ा सा, ये ज़रा माफ़ी के साथ कर रहा हूँ बोर, ज़रा सुन लेना, 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ, और फिर लिखना अपना सेट ए बी सी, और इसके बाद आपने इज इक्वल टू का साइन डालना है, और अब आपने अपने 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो 2 प्रॉपर सबसेट में यहाँ पे जो पिक करता हूँ थोड़े चेंज करके करता हूँ, किन किन को पिक कर लें, ऐसा करते हैं बी सी, ये कॉमा था यार, बी एंड सी, और किसको पिक करें, और ए सी को कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए या। तो आपका जो प्रेजेंटेशन का वे है ना वो आपके मार्क्स को एक्चुअली क्रिएट करता है। जैसे होता क्या है, खाना तो सभी पका लेते हैं, लेकिन खाने को अच्छा बनाना तारीफ़ के काबिल बनाता है, ठीक वैसे ही खाने को प्रेजेंट करना और तारीफ़ के काबिल बनाता है। सो प्रेजेंटेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर डूइंग एनीथिंग इन योर लाइफ, तो प्रेजेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, पेपर में आ जाता है तो पहले ये लिखना ज़रूरी है सभी के लिए, या आपने सब के लिए लिखना है, 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ दिस देन इज इक्वल टू दिस। मेरी बात समझ रहे हैं ना, कैसे लिखेंगे, 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ, फिर लिखेंगे क्वेश्चन को, और फिर इज इक्वल टू डाल के आंसर लिखेंगे। सारे पार्ट्स ऐसे ही करने हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इसके लिए भी लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, कहीं गड़बड़ ना आप कर दें। 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ, ओके, और अब आप इसके 2 प्रॉपर सबसेट लिख लो, एक तो हो गया 0 और एक हो गया 1, या बस दैट्स इट। तो आप चाहो तो अपनी मर्जी से लिख सकते हो, लेकिन इसके तो बन ही ये रहे हैं, एक और बन सकता है, एम्प्टी भी लिख सकते हो, नोट अ बिग डील। ओके, आई होप आपको आइडिया हो गया कि मैंने बात क्या की। ये सभी के लिए लिखना है, या बिल्कुल मेरे वाला काम ना करना, टीचर वाली कंजूसी ना करना, आपने मार्क्स गेन करने हैं। तो सभी के आगे स्टेटमेंट लिखनी है, 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो इतने नेचुरल नंबर है, 1, 1 एंड 5, दैट्स इट। आप चाहो तो पेयर भी लिख सकते हो ना, मतलब पेयर भी बनाए जा सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। आप चाहो तो 1 लिख लो, चाहो तो 2 लिख लो, चाहो तो 3 लिख लो, डजेंट मैटर। सेट ऑफ इंटीजर्स जिसमें सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव आ गए, तो कोई से 2 हमने क्या लिखने हैं, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट तो कोई भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 और समथिंग पेयर के तौर पे भी हो सकता है। तो ये तो बहुत ईजी हो गया, आई होप समझ रहे हो। पर लिखना वैसे ही है, कैसे, 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ Z इज इक्वल टू, फिर ये लिखना है। आई होप आप समझ रहे हो, और लिखना ऐसे ही है, या मैं बार बार तमहीद बांध रहा हूँ, बार बार आपको रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ, या इस पे जोर दे रहा हूँ इस बात पे कि ऐसा ही करना है। ओके ओके, सो 2 सबसेट्स ऑफ रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर या अपनी मर्जी के रैशनल नंबर 2 मैंने लिख दिए, आप अपनी मर्जी के लिख लेना। ओके, 2 सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, प्रॉपर सबसेट्स। ओके, तो रियल नंबर मैंने अपनी मर्जी के 0 और 1 पिक किए, क्योंकि ज़्यादा 0 और 1 ही चल रहा है, इसलिए आप और भी कोई लिख सकते हो, नॉट अ बिग डील। ओके, इसी तरह होल नंबर्स, तो वो भी 0 और 1 लिख सकते हैं, पर मैंने कहा थोड़ा सा तो चेंज बनता है, 2 लिख देता हूँ। आप 4 भी लिख लो, पहले मैंने 4 ही लिखा था, फिर मैंने कहा नहीं 2 ही लिख देते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट नंबर 8, इंटरेस्टिंग किस लिहाज से, देखो ज़रा। ओके, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है किससे, रैशनल नंबर से, एंड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड x इज लेसर देन एंड इक्वल टू 2, यानी कि 0 से लेकर 2 की रेंज दे दी, और कहा कि इसके बीच के अपनी मर्जी के कोई से 2 आप प्रॉपर सबसेट लिखो। अब इसको लिखने के ना 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये था कि मैंने सिंपल वे में लिख दिया, क्योंकि 0 भी इक्वल है, तो एक 0 सेट लिख दिया, एक 2 ओवर लिख दिया, 2 ओवर 3 लिख दिया, अब 3 ओवर 4 लिख लो, 1 ओवर 3 लिख लो, 1 ओवर 2 लिख लो, आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी, वो सारे के सारे प्रॉपर सबसेट ही बनते हैं। अच्छा, कुछ लोग ना इसको इस वे में भी लिख देते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप चाहो तो 1 ये भी एक सेट बनता है, बिल्कुल हम इस वे में भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ये कौन सी फॉर्म है, आई होप याद होगा, सेट बिल्डर, या इस फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो अगर आप चाहो कि नहीं सर मुझे इस तरीके से शो करने हैं, नो प्रॉब्लम, आप पहले वही स्टेटमेंट लिखोगे, 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ, और फिर ये पूरा सेट लिखोगे, ठीक है, फिर इज इक्वल टू डाल के फिर आप ये सेट लिखोगे। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। ओके, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू
रैशनल नंबर, और यहाँ पे और क्या लिखूँ, और लिख देते हैं ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, एक और बना देता हूँ मैं कि 0 से ग्रेटर होना चाहिए और 1 से लेसर होना चाहिए। अच्छा, इसको भी हटा देता हूँ। चलो ये भी बन गया। और जितने मर्जी मैं बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हो, ये बनाई जाएंगे हम। मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट लिखनी नहीं भूलनी, स्टेटमेंट इज कंपलसरी। आपने पहले ये लिखना है, टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ, और फिर ये पूरी स्टेटमेंट दोबारा लिखनी है, क्या, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल रैशनल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेसर देन इक्वल टू 2। और उसके बाद आपने इज इक्वल टू डाल के इस तरीके से सेट लिखने हैं या इज इक्वल टू डाल के इस तरीके से सेट लिखने हैं। अप टू यू, आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा वे लगे वही पिक करना। आई नो आप यही पिक करोगे क्योंकि ज़्यादा आसानी इसमें है ना। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ये भी मज़ेदार लगता है, जो मैथ में काफ़ी आगे जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं जाना चाहते, ये पिक करके भी आप आगे ही जा रहे हो, नोट अ बिग डील। लेकिन कुछ लोगों को बस मज़ा आता है ये लिख के भी, कुछ को वो लिख के अच्छा लगता है। तो बाकी अप टू यू, एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ सारी चीज़ों को समझने में। जैसे ही बुक कंप्लीट होगी मैं इसकी एक ही प्लेलिस्ट बना दूंगा। जो लोग बाद में देख रहे होंगे वीडियो, जब बुक कंप्लीट होगी तो उनके लिए आसानी है, उनके लिए ही बस ये अनाउंसमेंट है कि प्ले लिस्ट में 11th फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कंप्लीट बुक की एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा जब ये बुक कंप्लीट होगी। और जब तक कंप्लीट नहीं होती उसके अलावा भी हर एक्सरसाइज की सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना के सेव कर दी है। और जैसे जैसे एक्सरसाइजेज होती जाएंगी मैं प्लेलिस्ट सेव करता चला जाऊंगा। तो आपके लिए बेटर सजेशन यही है, बेटर वे यही है कि आप क्या किया करो, एक्सरसाइज को क्लिक करके, प्लेलिस्ट को आई मीन टू से क्लिक करके एक्सरसाइज को क्लिक किया करो। वीडियोज़ में जाके ढूंढने से बेहतर है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटी और अपना मेथड ही ये बनाओ कि जब भी यूट्यूब चैनल पे आके स्टडी करना है, अगर मेरे चैनल पे आना है, वैसे तो किसी भी चैनल से आप पढ़ सकते हो, पढ़ना ज़रूरी है, किससे पढ़ना है ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि रिजल्ट आपने गेन करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पे आते हो, सैयद बख्त लिखते हो, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाके 11th मैथमेटिक्स को क्लिक करो और जितनी प्लेलिस्ट हैं सेपरेटली मैंने बना दी हैं, हर एक एक्सरसाइज की सेपरेट, ऑन द होल ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्री और जितना भी अलजेब्रा चल रहा है सबकी सब। एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। और प्रैक्टिस आपने ज़्यादा करनी है, चाहे कितना भी आसान क्यों ना हो, उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। जानते हो ना क्यों? यह आई नो कि आप जानते हो। रेपिटेशन वीडियो मैंने एक बनाई हुई है, ज़रूर सुन लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखिए और कामयाब करे बहुत ज़्यादा। ओके, अल्लाह हाफिज़ क्लास।